चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, सरकार अपनी और अपने से चलाना, फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। ये चोटी है, व्यवस्था की चोटी है, सरकारी व्यवस्था की टीक को पकड़ लेना है। विश्वक्सेन है, सत्यसंध है, सत्यवाग, सत्यविक्रम है, सत्यव्रत है, सत्यरत है, सर्वधर्म परायण है। सारे धर्म और सत्ताधारी को और शासक को सभी धर्मों के पक्ष में अपनी बातें रखनी है और सबों का संपोषण करना है। जसमिसार है, ये महाराज कर्ण की राजधानी रही है। उनकी नज़रों में वो ताकत होनी चाहिए, वो वीरता होनी चाहिए कि निगाह डाल दी जिस पे हसीन आँखों ने, उसे भी हुस्न मुजस्सम बना के ली। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। सब पर नजर, सबकी खबर। बिहार में नगर निगम चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, बज चुका है। सैकड़ों प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने चुनाव मैदान पे उतर चुके हैं। कुल 2 चरण में चुनाव होने हैं। प्रथम चुनाव 18 दिसंबर को और द्वितीय चुनाव 28 दिसंबर को। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे लोकल टीवी न्यूज ऑफिस में एक ऐसे एनालिस्ट पधारे हैं जो वर्तमान निगम चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी विचारधारा आप तमाम दर्शकों के बीच साझा करेंगे। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज पर। जी, लोकल टीवी न्यूज के सभी दर्शकों को और आयोजक बंधु को मेरा हार्दिक नमस्कार है। आज का मुद्दा था, ये प्रश्न है कि ये चुनाव नगर निगम का मौजू है और किस क्रम में मौजू है और इसके पीछे का दर्शन क्या होगा। तो इस क्रम में मेरा कहना है कि चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, और लगता है कि ये छोटा सा चुनाव है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो कहते हैं कि सरकार अपनी और अपने से चलाना, फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। ये पहला कदम होता है। सरकार कहते हैं कि छोटी सी चोटी को पकड़ लेने के बाद पूरा व्यक्तित्व आपके हाथ में होता है। तो ये चोटी है, व्यवस्था की चोटी है, सरकारी व्यवस्था की टीक को पकड़ लेना है और इसमें, इस चुनाव में ऐसे दर्शक, ऐसे प्रत्याशी चयनित होकर आवे जिनके कलेजे में जिगरा हो, जो सत्य के प्रति समर्पित हों। भगवान श्री कृष्ण के सहस्र नाम में कहा गया है, विश्वक्सेन है, सत्यसंध है, सत्यवाग, सत्यविक्रम है, सत्यव्रत है, सत्यरत है, सर्वधर्म परायण है। मतलब कि वो वीर पुरुष हो जिसके आयोजन से जो बैरी हैं, जो समाज विरोधी हैं, वैसे तत्व अपने अपने बिल में इनके उपस्थिति से ही समा जाएं। सत्यसंध है और सत्य के आधार पर जिनकी संधि हो, जो सत्य से विचलित न हो, सत्यवाक और सत्य बोलने वाले हों। सत्य विश्वक्सेन, सत्यसंध, सत्यवाक, सत्यविक्रम है और जिनका पराक्रम सत्य के ही अनुकूल हो, सत्य के लिए वो जान देने के लिए तत्पर हो। सत्यव्रत है और व्रत लेना भी उनका सत्य के लिए हो। सत्यरत है और उनकी रति हो तो सत्य के साथ हो। निरंतर अहिर्निश आठोयाम वो सत्य के साथ विचरण करने वाले हो। सत्यव्रत है, सत्यरत है, सर्वधर्म परायण है। अब ये आता है अंत में जो आया है, तो सत्य सर्वधर्म परायण है। सारे धर्म परमात्मा के होते हैं। सारे धर्म और सत्ताधारी को और शासक को सभी धर्मों के पक्ष में अपनी बातें रखनी है और सबों का संपोषण करना है। सर्वधर्म परायण। सोचिए
कि यह सामान्य ग्रंथ की उक्ति नहीं है। यह गोपाल सहस्रनाम में 125वां श्लोक है, गोपाल सहस्रनाम का। गौर करेंगे, मैं फिर से दोहरा दूं कि सत्यव्रत सत्यरत सत्य सर्वधर्म परायण है, विश्वक्सेन सत्यसंध है, सत्यवाक सत्य विक्रम है, सत्यव्रत सत्यरत सर्वधर्म परायण है। तो यह सेवा का जो मौका है, तो यह जो आचरण है किसके लिए है? ये शासकों के लिए है जो सत्तासीन हैं, और सत्तासीन होने का यह प्रथम चरण है। देशबंधु चित्तरंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस को, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको कहा था कि राजनीति में यदि प्रवेश होना है तो सबसे पहले अपने स्थानीय स्वशासन की डोर पकड़ो। और कलकत्ता शहर के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया, और कलकत्ता नगर पालिका का उन्होंने नेतृत्व किया, और जो मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया उसका अनुसरण और अनुकरण आज हिंदुस्तान की चुनी हुई स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कर रही हैं। उसका ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपने प्रत्याशियों को चुने, ऐसे प्रत्याशियों को जो सत्यनिष्ठ हों, सत्यपरायण हों, और अपनी वीरता, अपनी बहादुरी, अपने साहस का एक ऐसी मिसाल पेश करें जो इस क्षेत्र में खुशहाली लाएं, इस क्षेत्र का विकास हो। ये भागलपुर ये सामान्य नगरी नहीं है। भागलपुर विश्वविख्यात है क्योंकि मंदराचल यहाँ है। समुद्र मंथन की लीला भूमि से कहते हैं, और ये रेशमी शहर है। ये महाराज कर्ण की राजधानी रही है। इस क्षेत्र में पिछली सरकारों को, पिछला जो स्वशासन का चुनाव था, उसकी जो खामियां हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए हम तो कहेंगे कि चुने हुए निष्ठावान वैसे प्रतिनिधियों का चुनाव हम करें कि जो इस शहर को चार चांद लगावे, शहर की सारी विकृतियों को, सारी समस्याओं को, स्थानीय समस्याओं को का निदान के प्रति वो मुखर हों, और अपनी मुखरता की, अपनी आवाज़ को वो राज्य प्रशासन, केंद्र शासन सबों के पास उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। तो आवाज़ में वो तलखी होनी चाहिए, वो ईमानदारी होनी चाहिए, और ऐसे प्रतिनिधि हमारे इस चुनाव में चुनकर आवें। और फिर मेयर, उपमेयर दोनों का भी चुनाव आम चुनाव की तरह होने वाला है। ये एक नया विशेष अवसर है, और हम चुने ऐसे प्रतिनिधि को, वैसे प्रतिनिधि को जिसकी चर्चा मैंने की। और कहते हैं उनकी नज़रों में वो ताकत होनी चाहिए, वो वीरता होनी चाहिए कि निगाह डाल दी जिस पे हसीन आँखों ने उसे भी हुस्न मुजस्सम बना के लूट लिया। तो हुस्न मुजस्सम मतलब सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्य अपने क्षेत्र की स्थिति सत्यम शिवम सुंदरम की छाया हो, छायाकृति हो, निगाह डाल दी जिस पे हसीन आँखों ने उसे भी हुस्न मुजस्सम बना के लूट लिया। तो उसको लूटना है तो वो उनके दिलों में यहाँ की जनता, 5 लाख की जनता ये बसे, और जनता के मन में वैसा प्रतिनिधि बसे, वैसा। और हर 51 वार्ड है, 51 वार्ड में चुने हुए प्रतिनिधि जाएं, पार्षद, और इसके मेयर और उपमेयर, डिप्टी मेयर दोनों वैसे कुशल हों, वैसे बलशाली हों, वैसे सौभाग्यशाली हों, और जनता का प्यार उनको मिले, और उनका प्यार और उनकी सेवा जनता को मिले। यही शुभकामना। जी सर, नगर निगम चुनाव पर अपना बेहतरीन विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया अब आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें। हम लोगों का मेरा जन्म यही भागलपुर एक मोहल्ला है मिर्जान हाट, वहीं का मैं निवासी हूँ। और लगातार जब से होश संभाला तो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा। तो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ करके
हम लोग एक ऐसे नेता स्वनामधन्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुरीद रहे और उसी क्रम में अटल फ्रेंड्स इंडिया हमारा एक, उसके तहत हम लगातार काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। इसका मूल उद्देश्य है मैत्री भावना। मेरा नाम टी.ए. दत्तात्रेय यानी ठाकुर अमरेंद्र दत्तात्रेय है। उम्र मेरी 52 में जन्म, तो उम्र मेरी लगभग 70 की है और बचपन से 55 तक लगातार तो भरपूर सक्रिय रहा मैं, साइकिल लेकर के, और चारों तरफ पूरे इलाके में चप्पे चप्पे में 51 वार्ड में हम घूमते रहे। यात्राएं भी की हैं, आगरा में भी मैं रहा हूँ, पुणे वगैरह और भी विभिन्न शहरों में गया। लेकिन जमा है, यदि जमाव है मेरा, तो वो जमाव इसी भागलपुर में है, इसी अंगभूमि में है, इसी रेशमी शहर में है। सबों के प्रति प्रेम है। यहाँ की जनता, लाखों लाख में जनता, सबों के प्रति वही मोहब्बत है। वही कहते हैं कि नमो नमो विश्व अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरखाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। तो जितने लोग हैं वो सब उसी परमात्मा के अंश हैं। उनकी दृष्टि, हजारों हजार दृष्टि जो लोग देखते हैं जिस भी भाव से, वो सब उन्हीं परमात्मा की दृष्टि है। तो हम उस रूप में इस नगर की जनता को, इस नगर निगम की जनता को, और नगर निगम हम लोग तो कहते हैं, और हम लोगों का अब समय इसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चाक चौबंद निगरानी निगहबानी में जाएगी। हम लोग निरंतर अपनी दृष्टि, जैसी भी दृष्टि कहे, लेकिन त्रिनेत्र रहेगा बराबर कि कोई गलत न करे। वापसी का भी हिसाब होगा, आंदोलन किया जाएगा यदि कोई गलत करता है तो। ऐसा होना ही चाहिए। शायद आप लोग भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।